हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक गादिया। इस वीडियो में अपन करने वाले हैं कंटिन्यू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाले यूनिट को। जो चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में, ये वीडियो में अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है और स्मॉल एलएलपी क्या होता है, ये देखेंगे अपन। और उसके बाद सेक्शन नंबर 5, 6 और 7 ये तीन सेक्शंस कवर करेंगे, जो पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स से रिलेटेड सेक्शंस है। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो अपन देखने वाले वो है बॉडी कॉर्पोरेट। तो इस चैप्टर में, इस एक्ट में इन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन करा है। इन्होंने क्या बोला, दो चीजें होती है, एक होता है कंपनी और एक होता है एलएलपी। या तो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो सकती है या आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हो सकती है। तो अगर वो कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। अगर वो कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है तो भी वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। मतलब कंपनी चाहे इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हो या इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। एलएलपी या तो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो सकती है या इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हो सकती है। तो चाहे इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो या इंडिया के बाहर भी इनकॉर्पोरेटेड हो, वो एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। सिंपल सा डेफिनेशन था ये। इसने क्या बोला है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये चारों की चारों बातें, चारों की चारों जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगे। इतना ही था ये सेक्शन। आसान सा था लेकिन इंपॉर्टेंट था। अब ये जो सेक्शन है, ये वाला पॉइंट स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये एज इट इज एग्जाम में आ सकता है। शायद से दिसंबर 23 या जून 23 वाले अटेम्प्ट में ऑलरेडी आ चुका है, तो आने का भी चांस बहुत ज्यादा है फिर से। तो एक बार अपन देखेंगे, ये एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकता है या इस पर केस स्टडी भी आ सकता है। तो अगर आपके एलएलपी को स्मॉल एलएलपी कहलाना है तो उसको दो कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। दोनों कंडीशन में एंड है, मतलब ये कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल, पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लाया है, डज नॉट, कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख। 25 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। और पिछले फाइनेंशियल, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, आईपीएफवाई मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये साल अभी चल रहा है 2024-25। तो 2024-25 का जो साल है उसमें अगर मुझे स्मॉल कंपनी कहलाना है, स्मॉल एलएलपी कहलाना है, तो पिछले साल में मतलब 2023-24 में मेरा टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख। पिछले साल मेरा टर्नओवर 40 लाख से कम होना चाहिए, 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया इस चीज की वजह से, कि कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। पहले इन्होंने क्या बोला कि 25 लाख मैक्सिमम लिमिट हो गई, इसके नीचे अगर आप हो तभी जाके एलएलपी, स्मॉल एलएलपी कहलाओगे। यहां पर क्या बोला, टर्नओवर जो है पिछले साल का डज नॉट एक्सीड 40 लाख, तो 40 लाख की एक लिमिट लगा दी, इसके नीचे अगर आप हो तभी आप स्मॉल एलएलपी कहलाओगे। ये बात लिखी गई थी एक्ट में, जो एलएलपी एक्ट है। लेकिन हमने क्या देखा है कि एक्ट को चेंज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पहले लोअर हाउस में जाएगा, अपर हाउस में जाएगा, लोअर अपर चलते रहेगा। जब दोनों हाउस में मेजोरिटी आएगी तब प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट ने अगर नहीं साइन करी तब जाके फिर से लोअर हाउस अपर हाउस खेलना पड़ेगा, फिर जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए ये क्या करते हैं कि एक अमाउंट जो मिनिमम अमाउंट है और मैक्सिमम अमाउंट है, ये यहां पर प्रिस्क्राइब कर देंगे। कहां पर लिख देंगे, एक्ट में। लेकिन ये अमाउंट को चेंज भी तो करना पड़ सकता है, इसलिए फिर धीरे से क्या बोल देते कि ठीक है 25 लाख में बोल रहा, लेकिन आप हायर अमाउंट भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। ये प्रिस्क्राइब कहां पे करा जाता है, रूल्स में। जो बातें अभी अपन यहां पर देख रहे हैं वो एक्ट की बात है। ये एलएलपी का जो एक्ट है उस एक्ट में लिखा गया है कि 25 लाख। लेकिन इन्होंने धीरे से क्या बोला कि रूल्स में आप ये 25 लाख को बढ़ा भी सकते हो। मतलब समझो फॉर एग्जांपल 25 लाख से आप जाके 2 करोड़ 3 करोड़ भी कर सकते हो, तो फिर वो अमाउंट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो मिनिमम 25 लाख तो आपको कंट्रीब्यूशन रखना ही पड़ेगा। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कहीं पे कि अगर कंट्रीब्यूशन 10 लाख से नीचे तभी तो आप स्मॉल एलएलपी कहलाओगे, ये कहना अलाउड ही नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको इतना याद रखना है
कि डज नॉट एक्सीड 25 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब। वो रूल्स में अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं कर रही है, लेकिन रूल्स में आप मैक्सिमम कितना हायर अमाउंट बोल सकते हो, तो 5 करोड़। मतलब अभी तो 25 लाख है, लेकिन इसको आप बढ़ा के 5 करोड़ तक कर सकते हो। तो 5 करोड़ के नीचे अगर टर्नओवर है तो चल जाएगा, आप स्मॉल एलएलपी कहलाओगे, लेकिन फिलहाल ये अमाउंट 25 लाख ही है। टर्नओवर का इन्होंने क्या बोला, मिनिमम 40 लाख, लेकिन ये 40 लाख से हायर अमाउंट रूल्स में प्रिस्क्राइब करी जा सकती है। कहां तक ऊपर जा सकते हैं अपन, 50 करोड़। तो फिलहाल इसका कंक्लूजन क्या आपको इतना याद रखना है कि कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25 लाख और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़। आणि टर्नओवर ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40 lakhs और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब व्हिच शुड नॉट एक्सीड 50 करोड़। ये 50 करोड़ से ज्यादा हायर अमाउंट नहीं हो सकती और ये हायर अमाउंट 5 करोड़ से नहीं हो सकती, लेकिन मिनिमम अमाउंट है 25 लाख और 40 लाख दोस्तों। ठीक है, दो डेफिनेशंस हो गई। अभी अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बोलते हैं पार्टनर्स। तो कौन पार्टनर बन सकता है और कौन पार्टनर नहीं बन सकता, ये हमको देखना है। तो कौन पार्टनर बन सकता है, कैपेबल कौन कौन है, तो इनका ऐसे बोलना आया कि एनी इंडिविजुअल या एनी बॉडी कॉर्पोरेट। इनका क्या बोलना आया, कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है। पार्टनरशिप के दिन याद करो दोस्तों, जब हमने पार्टनरशिप एक्ट करा था तब हमने क्या देखा था कि सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल से पार्टनर बन सकते, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या बोला है, इंडिविजुअल तो बन ही सकते हैं, साथ ही साथ बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकता है। और अभी हमने 2 मिनट पहले बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन देखी, कंपनी एलएलपी, इंडिया के बाहर इंडिया के अंदर। तो सारे की सारे, चाहे आप एलएलपी हो, चाहे कंपनी हो, चाहे इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, कोई अड़चन नहीं, आप इंडिया में जो एलएलपी है उसका पार्टनर बन सकते हो। मतलब एक एलएलपी दूसरे एलएलपी में पार्टनर हो सकता है, एक कंपनी दूसरे एलएलपी में पार्टनर हो सकता है, एक इंडिविजुअल दूसरे एलएलपी में पार्टनर हो सकता है। तो इंडिविजुअल भी चलेगा, कंपनी भी चलेगा, एलएलपी भी चलेगा। ये सब जन जो है ये कैपेबल है पार्टनर बनने के। तो फिर कौन कैपेबल नहीं है, जो अनसाउंड माइंड वाला है वो कैपेबल नहीं है, जो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, मतलब कोर्ट ने आपको बोल दिया इंसॉल्वेंट है और अब तक कोर्ट ने ऐसा बोला नहीं, ठीक है अब आप खत्म, अब आज से आप सॉल्वेंट हो। अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट मतलब अभी इंसॉल्वेंट हुआ और एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट मतलब क्या, आपने कोर्ट को बोला है कि मेरे को आप इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो, अब तक डिक्लेयर हुए नहीं हो आप, बस आपने कोर्ट में अब एप्लीकेशन डाला है, तो उसको बोला जाता है एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। तो चाहे आपने कोर्ट में एप्लीकेशन डाला है या वो एप्लीकेशन मंजूर हो गया है या आप पागल हो गए हो, तीनों के तीनों केस में आप पार्टनर बनने के लिए कैपेबल नहीं हो। सिंपल सा सेक्शन था ये। इसके आगे अपन देखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो मिनिमम नंबर क्या इन्होंने बोला, एटलीस्ट 2 पार्टनर तो भी चाहिए, इतना ही काम के बाद। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या है, 2। मिनिमम 2 नंबर ऑफ पार्टनर्स तो होनी चाहिए। लेकिन अभी कभी अगर गलती से 2 से भी नीचे चले गए पार्टनर्स तो क्या, मतलब समझो हम 2 ही पार्टनर थे और एक की डेथ हो गई, अब मतलब सिर्फ मैं अकेला बचा अभी, तो फिर क्या एलएलपी बंद कर दूं क्या? नहीं, हमने देखा था एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन रहता, पार्टनर्स आते जाते रहेंगे, एलएलपी बंद नहीं होगा। तो इन्होंने क्या बोला, आप एलएलपी कंटिन्यू कर सकते हो, कुछ अड़चन नहीं, लेकिन मेरे को इन्होंने 6 महीने का टाइम पीरियड दिया। 6 महीने में अकेला चला सकता, लेकिन उन 6 महीनों के टाइम पीरियड में मेरे को एक और पार्टनर को इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अगर समझो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया तो 6 महीना जैसे ही खत्म, उसके आगे का जो टाइम पीरियड है उसके लिए मैं पर्सनली लायबल रहूंगा, मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। फिर एकदम सिंपल बात, मिनिमम 2 पार्टनर्स रहने चाहिए। कभी भी अगर समझो एक की डेथ हो गई और 2 से नीचे आ गया नंबर, तो आपके पास 6 महीने हैं। 6 महीने में या तो आप नया पार्टनर लेके आओ, वरना अगर 6 महीने खत्म हो गए, आप अकेले ही पार्टनर हो, तो 6 महीने के आगे जो भी एक्ट्स होंगे, 6 महीने के बाद में जो भी एक्ट्स होंगे, उस चीज के लिए आप पर्सनली लायबल रह जाओगे। If reduced below 2 and carries business for more than 6 months with reduced number, पर्सनली लायबल रह जाएंगे उन ऑब्लिगेशंस के लिए जो 6 महीने के बाद अराइज होंगे। आसान सा टॉपिक था ये। लास्ट सेक्शन आज के वीडियो का, सेक्शन नंबर 7। यहां पर इन्होंने क्या बोला है, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स।
सेक्शन नंबर 7 ने बोला है कि आपको एटलीस्ट 2 पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर कहलाना पड़ेगा। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब कुछ स्पेशल नहीं होता है, बस अलग से मतलब समझो जो फॉर्म है एलएलपी का, एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉर्म है, तो यहाँ पर आपको एक कॉलम आएगा कि कौन कौन पार्टनर्स है उसका नाम बोलो और कौन कौन डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनका नाम बोलो, बस इतना ही, अलग से कुछ होता नहीं। इनके पास थोड़ी सी पार्स ज्यादा रहेगी बस। तो मिनिमम मेरे को 2 पार्टनर्स चाहिए और मिनिमम मेरे को 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी चाहिए, ऐसे इनका बोलना है। अब ये जो 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर है ना, उसमें से एटलीस्ट एक रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर, लेकिन उन 2 में से एक तो भी इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। इंडिया में रेसिडेंट का क्या मतलब, इंडिया में वो 120 दिन से कम नहीं रहना चाहिए, नॉट लेस देन 120 दिन। पूरे साल भर में इंडिया में वो 120 दिन तो भी मिनिमम होना ही चाहिए, तब वो बनेगा रेसिडेंट। और एक पार्टनर तो भी रेसिडेंट, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर तो भी रेसिडेंट होना ही चाहिए। अब समझो कोई बॉडी कॉर्पोरेट अगर पार्टनर है तो उसको अपन डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बना सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, बॉडी कॉर्पोरेट एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा और वो नॉमिनी जाके डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है। तो समझो एक एलएलपी है, ये एलएलपी में बस 2 ही पार्टनर है, एक बॉडी कॉर्पोरेट और दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट, बस 2 कंपनीज, समझो 2 कंपनीज है जो इस एलएलपी के पार्टनर है। अब ये खुद तो डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं कहलाएंगे, तो ये क्या करेगा, ये एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा, ये एक नॉमिनी अपॉइंट करेगा और ये दो नॉमिनीज जो है ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहलाएंगे, क्योंकि मेरे को मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होने चाहिए और 2 पार्टनर्स भी होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर कोई डाउट है दोस्तों तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको डाउट क्लेरिफाई कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, इतना अच्छे से रिवाइज करना। इसके आगे वाला जो वीडियो रहेगा वो लास्ट वीडियो रहेगा, इसी के साथ एलएलपी अपना खत्म हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं आपको सब समझ में आएगा और मजा भी आया होगा। ये वीडियो सबके साथ शेयर करो दोस्तों, क्योंकि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।